हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है 2024, उसके लिए मैंने क्लास 8 के जो सभी सब्जेक्ट हैं उसको चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है। तो आज की इस वीडियो में अपना रहेगा क्लास 8 की जो साइंस है उसका चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो लगातार परीक्षा में आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इससे बाहर बड़े प्रश्नों में लगभग नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव है कि जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। छोटे प्रश्नों की अलग से सीरीज अपन शुरू करेंगे, उसमें आप इनके छोटे भी संभावित प्रश्नों की सभी की तैयारी हो जाएगी। बड़े प्रश्न रहते हैं वो एक चैप्टर में 4 या 5 प्रश्न रहते हैं जो ही बार बार में घूम कर आते हैं, तो सभी मैं लगातार आपकी इसकी तैयारी कराऊंगा और मेरा वादा है आपसे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इस चैप्टर का कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं और इसके नाम लिखिए। तो अपन लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण उनके आकार के अनुसार मुख्यतः 4 वर्गों में किया गया है। पहला है जीवाणु। जीवाणु के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पाइटल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। सेकंड है दोस्तों कवक। कवक के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो है पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इसके बाद में थर्ड है दोस्तों प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर उदाहरण है पैरामीशियम और अमीबा। और इसका चौथा वर्ग है वो है शैवाल। शैवाल के अंदर अपन उदाहरण लिखेंगे स्पाइरोगैरा और क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी ये अपन को किस तरह से हानियाँ पहुंचाते हैं उसके बारे में अपन को संक्षिप्त विवरण देना है। तो अपन उत्तर लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ। पहले नंबर पर कुछ सूक्ष्म जीव मानव, पौधों तथा जानवरों में रोग उत्पन्न करते हैं, इन्हें अपन रोगाणु कहते हैं। दूसरा इसके अंदर लिखेंगे कुछ सूक्ष्म जीव कपड़े तथा चमड़े को नष्ट करते हैं। तीसरा लिखेंगे विषैले पदार्थ उत्पन्न करके भोजन को संदूषित या प्रदूषित करते हैं। फोर्थ लिखेंगे चिकन पॉक्स, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस रोग के कारक वायरस हैं, जबकि हैजा, क्षय, टाइफाइड रोग जीवाणु द्वारा होता है। तो आप इसमें पहला ये हटा भी सकते हैं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आगे वाला पॉइंट भी, क्योंकि यहाँ जीवाणु की चर्चा करनी है। अपन ये भी लिख सकते हैं कि हैजा, क्षय, टाइफाइड रोग जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है जीवाणु जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य व मवेशियों में होने वाले भयंकर रोग हैं जो कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं। गाय के खुर मुंह के रोग भी वायरस द्वारा होते हैं, इसे अपन खुर पक्का या मुंह पक्का कहते हैं। और इसके बाद में अगला है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, सेब, संतरा आदि में रोग ग्रसित हो जाते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आती है। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में अपना अगले प्रश्न थर्ड प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो अपन पहले तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स है उनकी परिभाषा लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होने वाली ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक कहलाती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन प्रमुख प्रतिजैविक हैं। वे रक्त के अंदर शरीर की कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए जीवाणुओं को मारती हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले तो अपने से जो प्रतिजैविक है इसकी परिभाषा लिख दी, अब इसकी सावधानियां लिखेंगे। क्या है कि प्रतिजैविक हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर द्वारा परामर्श की गई सभी दवाइयों का कोर्स पूरा करना चाहिए। तीसरा है सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये वायरस द्वारा फैलते हैं, तो इसमें अपन को एंटीबायोटिक्स है वो नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है दोस्तों खाद्य विषाक्तन यानी फूड पॉइजनिंग से क्या तात्पर्य है। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। इस कारण हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव जो कि कभी कभी विषैला पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, ये पदार्थ भोजन को विषाक्त बना देता है। इस प्रकार के भोजन को खाने से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगग्रस्त हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपना भोजन अगर पड़ा रहता है तो उसके अंदर जीवाणु हैं वो क्रिया करके उसको दूषित कर देते हैं और उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाती है। उसको खाने से अपन बीमार हो जाते हैं। इस क्रिया को फूड पॉइजनिंग अपन कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है खाद्य परिरक्षण को विस्तार से समझ जाइए। यानी अपन भोजन को लंबे समय तक बचाकर कैसे रख सकते हैं, इसको विस्तार से समझाना है। तो अपन लिखेंगे पहले खाद्य परिरक्षण क्या है। ऐसी विधि जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाया जा सके तथा लंबे समय तक पोषक तत्वों को
रोक कर ठीक से रख सकें, जिससे यह आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके, खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण की विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं? नमक व चीनी द्वारा, यानी अपन जैसे आंवले का मुरब्बा वगैरह बनाते हैं तो वो इस विधि से द्वारा होता है। नमक और चीनी अच्छे परिरक्षक है, जैसे अचार, जैम, जेली, चेकअप, स्क्वैश आदि का परिरक्षण नमक व चीनी की डालकर ही किया जाता है। इसके बाद में अगला है अति ठंडा करके, यानी फ्रिज में रखकर। ये एक आसान तरीका है। इस विधि से खाद्य पदार्थों को 0 डिग्री से भी निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। इस विधि द्वारा फल, सब्जी, मांस, मछली को परिरक्षित किया जाता है। तो आप जानते हैं दोस्तों, अपन जैसे फ्रिज में चीज़ें रखते हैं तो ख़राब नहीं होती हैं। थर्ड है निर्जलीकरण और धूप में सुखाकर। जैसे आपने देखा होगा, जैसे गुमार फली है, बहुत सारी फलियाँ हैं, उनको सुखा देते हैं और फिर 6-6 महीने तक काम में लेते रहते हैं सब्जी में, तो वो यही विधि है। तो फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा को कम करना निर्जलीकरण कहलाता है। कंटे के फलों व सब्जियों को धूप में सुखाकर सबसे पुरानी विधि है। इससे भोजन को पानी में कमी आती है और इससे सूक्ष्म जीवों के कारण वृद्धि रुक जाती है। यानी सुखा देते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर से जो जल है वो उड़ जाता है और इसके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो इससे भोजन खराब नहीं होता है। और इसका जो चौथा तरीका है वो खाद्य परिरक्षण का, वो है कि रासायनिक परिरक्षण। जैसे कभी कभी कुछ पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से बचाने के लिए रसायनों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रसायन खाद्य परिरक्षण रसायन कहलाते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आदि होते हैं। यानी यह रासायनिक विधि द्वारा अपन इसको बचाते हैं। और इसके बाद में छठा प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आता रहता है, वो है नाइट्रोजन चक्र का सचित्र व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आप नाइट्रोजन चक्र है वो आप बुक के अंदर दिया हुआ है, उसको एज इट इज आप याद कर लें। ये परीक्षा में प्रश्न भी बार बार आता है। तो इस चैप्टर के अंदर 6 प्रश्न थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इससे बाहर बड़े प्रश्न नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि आपकी तैयारी एकदम 100% मजबूत हो जाएगी। हर चैप्टर से आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, उससे बाहर बड़े प्रश्न नहीं आएंगे, मेरा वादा है आपसे। और छोटे प्रश्नों की भी सीरीज़ अपन यहाँ शुरू करेंगे, तो आपको यहाँ से 100% पेपर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको इसकी PDF मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। धन्यवाद।